बुरा ना मानो, होली है। नमस्कार, मैं हूं प्रिया राय और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। देश भर में होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। हर कोई होली के रंग में रंगा नजर आ रहा है। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल ने होली मनाई। इस दौरान क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनवाते हैं। हर ओर होली की धूम देखने को मिल रही है। लगातार लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल होली मिलन समारोह में शामिल हुए, एक दूसरे को रंग लगाया और जमकर रंगे उड़ाए। इस दौरान भूपेंद्र सिंह पटेल ने भी लोगों को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह भी लोगों को शुभकामनाएं देते नजर आए। पूरा देश इस वक्त होली के रंग में डूब चुका है। चारों ओर बधाइयां दी जा रही हैं। આપણી વચ્ચે આપણા हॉल है और इसी में जगह जगह रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। लगातार होलियों के रंग में रंगा पूरा देश नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई लोगों ने शिरकत की। होली मिलन समारोह के दौरान जेपी नड्डा ने देशवासियों को भी होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान क्या कुछ कहा जेपी नड्डा ने, आइए सुनवाते हैं। मेरी ओर से सभी परिवारजनों को, हमारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये होली पर्व खुशियां लाए, ये होली पर्व मंगलमय रहे और समाज में सुख शांति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से सभी मंगलमय इस खुशी के अवसर में भी रहें और आगे भी देश तरक्की करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज तो हम होली मना ही रहे हैं। 4 तारीख को फिर से देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे फिर से होली मनाएगा मोदी जी के नेतृत्व में और खुशियां मनाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि समाज, देश के सभी के घरों में खुशियां लाए, देश और समाज मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत होली की मुबारक। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के घर पर भी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। उस पर हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने उनसे खास बातचीत की, सुनिए। आइए बात करते हैं केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर साहब से। सर, होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी रंगों के त्योहार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, होली की बधाई। सर, 4 जून को फैसला होने वाला है, उसमें किसकी होली मनेगी? सर, देश ने मन बना रखा है, अब की बार तो जहां 4 तारीख होगी वहीं भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सीटें 400 पार होंगी। अवध में भी रघुवर की होली असली मनेगी। यही अब की बार की तैयारी होगी, अब की बार 400 पार होगी। भारत में लोगों ने मन बना रखा है कि देश को आगे बढ़ाना है, भाईचारे को और बढ़ाना है। जो मोदी जी ने संकल्प लिया विकसित भारत बनाने का, उसको भी पूरा करना है और हम सबको अपनी भूमिका निभानी है। और इसलिए जितने यहाँ पर मेरे भाई बहन बैठे हैं, इन सब में एक नया उत्साह है, क्योंकि देश आगे बढ़ रहा है। देश के बढ़ते कदमों के साथ दुनिया कदम मिलाना चाहती है। आज भारत दुनिया का एजेंडा तय कर रहा है। ये भारत की एक नई पहचान और भारत की बुलंद तस्वीर देखने को मिल रही है। सर, विपक्ष लगातार आप पे आरोप लगा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस पर दबाव है आप लोगों का और कहीं ना कहीं पॉलिटिकली विंग के तौर पर काम कर रहे हैं।
मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने की बात करते थे, जो कभी राजनीति में आने की बात नहीं करते थे, जो कहते थे हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, वो सारे काम कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जी ने किए हैं। जहां राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पर थे, राहुल गांधी जी के अलावा लालू प्रसाद यादव और अन्य नेता जेल और बेल में हैं, उनकी श्रेणी में आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी आकर खड़ी हुई है। देखिए, एक नहीं अनेक भ्रष्टाचार, इनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में सत्येंद्र जैन, इनके सांसद संजय सिंह जेल में, शराब घोटाले में इनके उप मुख्यमंत्री जेल में, अब मुख्यमंत्री किंग पिन घोटाले के कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल जेल में। क्यों गए जेल में? क्योंकि 100 करोड़ से ज़्यादा की दलाली खाई है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाए थे, आज कांग्रेस फिर इनके साथ मिल गई। अंदर खाते क्या डील हुई मुझे पता नहीं, ये डील देश को बतानी चाहिए। कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच में क्या डील हुई है? कल तक कांग्रेस आरोप लगाती थी, आज चोर चोर मुसेरे भाई कैसे बन गए, दोनों एक के साथी कैसे बन गए। कल तक जो कहते थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, आज भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ भी मिलाया और खुद भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल डूब भी गए। देश के सामने उनका चेहरा बेनकाब हुआ है। सर, एक वीडियो सोशल मीडिया पे इन दिनों वायरल है जिसमें अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर मैं चोरी करता हूं तो मुझे जेल जाना होगा। मनीष सिसोदिया चोरी करते तो मेरा कोई रिश्तेदार नहीं, उनको जेल जाना होगा। लेकिन जब खुद जेल की नौबत आई तो हाईकोर्ट तक चले गए कि गिरफ्तारी ना की जाए, मैं सहयोग करने को तैयार हूँ। देखिए, जो कल तक नैतिकता की दुहाई देते थे वो अनैतिक कार्य भी करते रहे और आज नैतिकता कहीं नज़र नहीं आती। ऐसा कौन सा लगाव है मुख्यमंत्री पद से कि करोड़ों का भ्रष्टाचार करने के बाद भी चिपक के बैठे हो? जो कल तक बेटी की कसमें खाकर कहते थे राजनीति में नहीं आऊँगा, आए। जो कल तक कहते थे अरविंद केजरीवाल बड़ी गाड़ी नहीं लूँगा, सिक्योरिटी नहीं लूँगा, 2-2 राज्यों की सिक्योरिटी ली, शीश महल जैसा घर बना कर दिया, करोड़ों रुपए की दलाली खाई, जो पानी में भी पैसे खा गए, जो शराब में भी पैसे खा गए, उन्हें कोई ऐसा बचा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। आज जनता पूछती है, भाई कितना और खाओगे, कब तक पद से चिपक कर रहोगे? आज चेहरा बेनकाब हुआ है तो हाय हाय मचा रहे हैं। मैं इतना ही कहूँगा, जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं, जांच कर रही हैं, सहयोग करें। यही अरविंद केजरीवाल कल तक कहते थे, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन इंटेरोगेट करो, सब सच सामने आएगा। जब खुद की गिरफ्तारी की बात आई तो कोर्ट की तरफ भागे, बाद में उसको पिटीशन अपनी विड्रॉ करनी पड़ी। ये मैं इसलिए सारी बातें कर रहा हूँ कि देश को सच्चाई जाननी चाहिए। क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर हैं? क्या ये मलाई भी खाएंगे और जांच में भाग भी नहीं लेंगे? क्या ये करोड़ों रुपए का घोटाला भी करेंगे और उसके बाद दुनिया को ज्ञान भी बांटेंगे? क्या ये एक शराब घोटाले से 2-2 राज्यों के चुनाव लड़ेंगे और फिर मीडिया में आकर केवल बयान देते रहेंगे? ऐसा नहीं चल सकता है। सर, चुनाव आयोग ने बोला है कि किसी भी नेता पर निजी हमला करने की जरूरत नहीं है, हम उसको देखेंगे। लेकिन आपने देखा विपक्ष के कई नेताओं ने पीएम पर निजी हमले किए। देखिए, 120 अब तक गाली अपशब्द विपक्ष ने दे दिए हैं। ये वो भ्रष्ट नेता एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं जो सनातन को कुचलने से लेकर, मोदी जी को गंदी नालाई का कीड़ा से लेके, माँ बहन की गाली निकालने से लेके, मौत का सौदागर ना जाने क्या क्या कह दिया। 120 अपशब्द 120 नेताओं ने अब तक कहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या विपक्ष के पास देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है, अपनी कोई उपलब्धि नहीं है? केवल मोदी को गाली निकालकर ही अपना काम पूरा करेंगे? सर, विपक्ष के आपने देखा था डीएमके पहले सनातन विरोधी कई बयान देती थी, लेकिन राहुल गांधी भी कहते हैं शक्ति से उनको डर लगता है। देखिए, नारी शक्ति को, नारी शक्ति वंदन बिल लाकर 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया है। महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर, शौचालय, पक्का मकान, पानी का कनेक्शन, मुफ्त में दवाई और मुफ्त में अनाज दोनों ही देने का काम किया है। तो एक तरह से महिलाओं के लिए तो मान सम्मान से लेकर उनके रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा किया नारी शक्ति के लिए। हम तो शक्ति का वंदन करते हैं और राहुल गांधी और विपक्ष शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। सर, बहुत बहुत आभार आपका। ये थे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, जिनका साफ कहना था कि अब की बार फिर मोदी सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर सोचता है कि आगे वाली सरकार ही बीजेपी की होगी। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज इंडिया, दिल्ली। वहीं हमारे संवाददाता आनंद सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से उनके आवास पर पहुंचकर होली मिलन के दौरान खास बातचीत की। सुनिए। हमारे साथ बात करने के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। सर, होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको।
आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर जून में होली किसकी मनेगी सर? जून 4 जून को जब रिजल्ट आएगा होली किसकी मनेगी? होली सारा देश मनाए, हमारी सदिच्छा यही है। लेकिन चुनाव का माहौल है तो चुनाव में एनडीए 400 पार, इसमें कहीं संदेह नहीं है। सर विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि इंस्टीट्यूशंस पे दबाव है आप लोगों को। बिल्कुल दबाव का प्रश्न ही नहीं है। हेल्दी डेमोक्रेसी, स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले हम लोग। सर आखिरी सवाल ये है, अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए, कितना प्रॉफिट लगता है अरविंद केजरीवाल? नहीं, अब वो गए हैं तो जो जांच चल रही थी उसके कारण जेल गए हैं, उसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इंडिया गठबंधन कितना मजबूत सर? पूरा मजबूत है। इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन नहीं, इंडिया गठबंधन रिजल्ट बतला देगा। जहां तक एनडीए का प्रश्न है, एनडीए 400 पार। यूपी में सर कितनी सीटें? यूपी में कितनी सीटें? 80 में 80। अमेठी। चलिए ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत ही शुक्रिया सर। ये थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनका साफ कहना था कि अब की बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और कहीं ना कहीं उस चीज़ों को लेकर वो कॉन्फिडेंट है जो आगे जो सरकार आएगी जून में, जब रिजल्ट आएगा तब वो भी मोदी सरकार ही होगी। कैमरामैन मोहम्मद अरब के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो जैसा कि आपने सुना कि राजनाथ सिंह ये कहते हुए नजर आए कि अब की बार 400 पार, यूपी में 80 में से 80 सीटें बीजेपी ही जीतेगी। चलिए अब सीधा चलते हैं यूपी, जहां पर हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की है। सुनिए। आज पूरे देश में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी के पास है। यहाँ पे भी आवाज में आपको होली का रंग दिखेगा। आज क्या कहेंगे, आज होली का दिन? देखिए, आज तो सबसे पहले मैं होली की अपने प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, दुनिया भर में बसे हुए भारतवासियों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। क्योंकि होली का जब इस बार का त्योहार है, ऐसे समय में ही लोकसभा का आम चुनाव है और चुनाव का माहौल आप सब भी देख रहे हैं। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आंधी चल रही है, जैसे रंग बरस रहा है वैसे कमल का फूल भी बरस रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। इससे विपक्षियों में मचा है हाहाकार। अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। होली पे विपक्षियों को क्या संदेश दे रहे हैं? नहीं, विपक्षियों कहे होली के दिन गुल खिल जाते हैं और रंगों में रंग मिल जाते हैं, उनको भी होली की शुभकामना देते हैं। ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी, जिनका कहना है कि आज के दिन उन्होंने विपक्षियों को भी होली की। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। नमस्कार।